हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। ये पॉलिटी की क्लास है जो टॉपिक वाइज है। इसमें मैंने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। बी भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा और व्यापक और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ऑप्शन डी असंत कठोर और असंत लचीला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। असंत का मतलब होता है छोटा, मतलब कम। असंत कठोर और असंत लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन ए नम्य है, ऑप्शन बी अनम्य है, ऑप्शन सी नम्य और अनम्य है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नम्य, यानी कि नरम। और इतना नरम भी नहीं है और ना इतना कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए एक अर्ध संघ है, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है और ऑप्शन डी भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था। और जो अध्यात्मक व्यवस्था है ये यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ये एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान लगभग 10 देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा एक, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी। भारत का संविधान
भारत में एक संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है। तो संसदीय पद्धति क्या है, ये कहाँ से लिया हमने, ये ब्रिटेन से ली है। और भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, ये हमने लिया यूएसए से, यूएसए। और भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं वाले आते हैं उस पर थोड़ा टिक लगा दिया करो, पहले मार्क कर दिया करो। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी, भारत का संविधान संप्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक मिनट में ऑप्शन बनाता हूँ। भारतीय संविधान अध्यात्मक है। तो इसका सही उत्तर होगा, इनमें पूछा नहीं। तो भारत का संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो सही है। और भारत का संविधान संप्रभु संपन्न है, लोकतात्मक है, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही पूछा है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सही। भारतीय संविधान विदेशी तत्वों का समावेश है, 10 देशों का मिश्रण है। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारत एक ही नागरिकता देता है। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 ईयर्स के वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला। ऑप्शन बी है अत्यंत कठोर। ऑप्शन सी, कठोर कम, लचीला अधिक। या ऑप्शन डी है कठोर अधिक, लचीला कम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कठोर कम, लचीला अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, और भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। इसी को बोलते हैं हम अर्धसंघात्मक, संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है। या ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, यानी एकात्मक। मैं आपको समझा देता हूँ कि संघात्मक और एकात्मक क्या होता है। देखो, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी संघात्मक, और एक होती है एकात्मक। ठीक है ना।
तो भारत ने ना तो इसको लिया है पूर्ण रूप से और ना इसको लिया है, इन दोनों के मिश्रण को लिया है। तो कुछ हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था भी हैं और कुछ एकात्मक व्यवस्था भी हैं। तो वो यही पूछ रहा है कौन कौन सी एकात्मक व्यवस्था है। तो इसमें संसद को संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि संसद को संविधान संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि 249 आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्य के क्या बोलते हैं, राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण तो इसका आर्टिकल है 312। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। तो इसका सही उत्तर होगा वकीलों का संविधान है। यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहते हैं ये वकीलों का संविधान है, क्योंकि जो संविधान के जो निर्माता थे उसमें सबसे ज़्यादा वकीलों की भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान का और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उसके तहत जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने 250 प्लस अनुच्छेद इसी एक्ट से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है और ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का अलग अलग जो केंद्र है और राज्य है उन दोनों के बीच में शक्तियों का अलग अलग डिवाइड है। इसी को तो बोलते हैं हम अर्धसंघात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वासी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र कह लो, लोकतंत्र कह लो या जनतंत्र कह लो, ये सब एक ही शब्द हैं, इनके अर्थ भी एक ही है। लोकतंत्र क्या होता है, लोक प्लस तंत्र। लोक का क्या अर्थ होता है, लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों के द्वारा शासन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए है 300 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन बी है 350 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल हैं और ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, 350 से अधिक आर्टिकल हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ये मूल संविधान में थे। मूल संविधान का मतलब क्या होता है,
कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। जब उसमें 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं और 22 भाग थे। तो ये 395 ये मूल है और 22 ये मूल है। और अनुसूची पूछे तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए अमेरिका की अध्यात्मक, और ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसाधमक, और ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यात्मक, और ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसाधमक प्रणाली। कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अध्यात्मक जो अमेरिका में है, और एक होती है क्या बोलते हैं संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन में। तो हमने ब्रिटिश वाली को लिया। ब्रिटिश वाली को क्यों लिया? क्योंकि हम उनके उपनिवेशिक थे। हमको जो व्यवस्था थी उससे हम अच्छी तरह से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी संविधान है, ऑप्शन सी ऑप्शन बी संविधान है, और ऑप्शन सी संसद है, और ऑप्शन डी धर्म है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान। भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान। संविधान ही सर्वोच्च है, उसके अलावा और कोई सर्वोच्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो कुछ नहीं है, बस थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।